मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। आपके चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। नमक अच्छा या हानिकारक, जाने। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। नमक के विषय के साथ दुविधा ये है कि क्या हम बहुत अधिक नमक खा रहे हैं, कि अगर हम ही कम नमक खाते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई है। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों में जो किए गए हैं, वैज्ञानिक पत्रिकाओं के नैदानिक अध्ययन जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं नमक के विषय पर। वास्तव में नमक दुनिया के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं कि ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जैसे वेतन जो हमें काम करने के लिए दिया जाता है, वेतन, ये शब्द नमक से आया है, क्योंकि नमक का अर्थ होता है। पृथ्वी ग्रह पर इतनी दुर्लभ रही है। कुछ समय पहले ये इतनी दुर्लभ थी, लेकिन आज ये दुर्लभ नहीं है। अब औद्योगिक रूप से निर्मित किया जाता है, दुनिया के हर कोने ले जाया जाता है। लेकिन नमक था, कई समय थे जब ये बहुत दुर्लभ थी। और क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए इतनी आवश्यक थी, क्योंकि नमक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, मैं अभी आपको समझाता हूँ क्यों। नमक के लिए युद्ध होते थे, हुए थे। देशों में नमक के लिए युद्ध होते थे और नमक कीमती था, मजदूर को इसके रूप में भुगतान किया जाता था, एक छोटे से नमक के थैले के साथ। और वहीं से वेतन शब्द निकला। यानी जब आपको उन्हें उनका वेतन दिया जा रहा है, उन्हें उनका नमक का थैला दिया जा रहा है, क्योंकि नमक बहुत मूल्यवान था। फ्रैंक, है ना जॉर्ज? जॉर्ज, मुझे ये नहीं पता था। अरे देखो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मूल रूप से नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, क्योंकि वे मैक्सिकन इसे ऐसे कहते हैं। गलत सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, बेहतर है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें गिलास के बाहर पकड़ लिया। भगवान, जब मैं उन प्यूर्टो रिकन चीजों को कहता हूं तो तुरंत ही मैक्सिकन लोग हमसे जुड़ जाता है। खैर, हम नमक के साथ जारी रखते हैं, ठीक है। ये मूल रूप से ऐसा है कि नमक एक बहुत ही मूल्यवान पूरक रहा है। मैं इस विषय को समझाने के लिए एक क्षण के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। ध्यान दें, शरीर की कोशिकाओं के लिए, एक स्वस्थ कोशिका के जीवित रहने के लिए जैविक रूप से नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम के आसपास, ठीक है, नमक, सोडियम जैसे जहां वे संबंधित हैं। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे नमक की बात करें, तो हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। यही नमक है। वास्तव में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। हम नमक या सोडियम के बारे में बात करते हैं, जो लगभग समान रूप से उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो हम भी लेते हैं, वह सफ़ेद नमक जो हमारे मेज़ पर होता है, यह आमतौर पर 60% क्लोराइड और 40% सोडियम से बना होता है। इसका मतलब है कि वजन के हिसाब से इसमें सोडियम से ज़्यादा क्लोराइड होता है, लेकिन यही सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये दो पदार्थ, क्लोराइड और सोडियम, चुंबकीय रूप से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और भी वे जुड़ते हैं और उनमें बहुत मजबूत आकर्षण होता है ना। और वे बहुत बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो जब हम नमक की बात कर रहे हैं, हम उस सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। और जब एक कोशिका स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि बाहर पर्याप्त सोडियम हो, ठीक है। सोडियम का संबंध अतिरिक्त कोशिकीय भाग, अतिरिक्त कोशिकीय का मतलब है वह भाग जो कोशिका के बाहर होता है। कोशिका के अंदर, कोशिका के स्वस्थ रहने के लिए उसमें बहुत सारा पोटेशियम होना चाहिए। उल्टा पोटेशियम, जिसका प्रतीक K है, पोटेशियम वास्तव में इसके विपरीत है। वास्तव में नमक की तरह वे भगवान और शैतान की तरह हैं, वे दुश्मन हैं, है ना। लेकिन दोनों आवश्यक हैं। शरीर के मामले में वे वास्तव में अत्यधिक आवश्यक हैं। यदि कोशिका में ऊर्जा नहीं है तो यह वास्तव में मौजूद नहीं है। बाहर नमक है, उसके और बाहर सोडियम है, उसके और पोटेशियम का अंतर यह अंदर है। यानी अगर किसी व्यक्ति से सारा नमक हटा दिया जाए तो वह मर जाएगा। नमक ऊर्जा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोशिका के अंदर कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो सोडियम और के बीच विद्युत अंतर का उपयोग करते हैं। पोटेशियम ऊर्जा बनाने के लिए, जिसे ATP कहा जाता है। इसलिए नमक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें यह विचार बेचा जा रहा है कि नमक बुरा है। वास्तव में नमक, जैसे आपने खुद मुझे यहाँ ये कहते सुना है कि जिनके पास एक तंत्रिका तंत्र है उनके लिए नमक उत्तेजित बनाम वे जिनके पास एक निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है, वे जिनके पास एक तंत्रिका तंत्र है। अक्सर उत्तेजित तंत्रिका जो सहानुभूतिपूर्ण प्रमुख है, उन्हें नमक कम करना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि नमक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र वाले आमतौर पर हम निम्न रक्तचाप से पीड़ित होते हैं। मोटापा ना हो और अधिक नमक की आवश्यकता ना हो। मेरा शरीर निष्क्रिय है, उसे अधिक नमक की आवश्यकता है। मेरी पत्नी एलिजाबेथ का शरीर उत्तेजित, उसे कम नमक चाहिए। अब नमक ये नहीं है कि नमक अच्छा है,
या ये बुरा है, कई अध्ययन हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि 4 अध्ययन हैं। अध्ययन क्लिनिकल, वैज्ञानिक अध्ययन यानी वैज्ञानिक पत्रिकाओं से 4 अध्ययन हैं जो यह अध्ययन दर्शाता है कि जब हमारे दैनिक आहार में नमक की मात्रा को कम किया जाता है तो इससे मृत्यु का जोखिम 160% तक बढ़ सकता है। यह निष्कर्ष इस बात पर आधारित है कि नमक की कमी से शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि मरीजों में नमक को कम करने से, जैसे कि अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि अध्ययन ये दर्शाते हैं कि यह बढ़ता है दिल के दौरे से मृत्यु का जोखिम। तो जो आपने सुना है उसके विपरीत यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जब नमक कम किया जाता है, जब सोडियम कम किया जाता है, ये इंसुलिन प्रतिरोध को भी नाटकीय रूप से बढ़ाता है। इंसुलिन प्रतिरोध है वह आपके जिगर को फैटी बनाता है, आपके पेट को बढ़ाता है और मधुमेह रोगियों पर असर डालता है। उन्हें अधिक इंसुलिन का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि उनका शरीर इंसुलिन प्रतिरोधी होता है। यहाँ तक कि जब सोडियम की मात्रा को कम किया जाता है तो ये देखा गया है कि न केवल प्रतिरोध बढ़ता है, जैसा कि ये भी ध्यान देने योग्य है कि इंसुलिन के अलावा ये खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल भी कहा जाता है, को भी बढ़ाता है। वह कौन सा है? जो सबसे अधिक ऑक्सीडाइज होता है, जो सबसे अधिक सड़ता है, जो सबसे अधिक नुकसान करता है ना। इसलिए मूल रूप से यह वास्तव में केवल उत्साहित लोगों के लिए ही नमक को कम करने का सवाल नहीं है, बल्कि जब नमक को बिना निष्क्रिय या उत्तेजित की पहचान किए थोड़ा कम किया जाता है तो जोखिम बढ़ जाता है। दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है, इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और ये वही है जो वैज्ञानिक कहते हैं, ये नहीं कि मैं कहता हूँ। समस्या का बड़ा हिस्सा आता है कि नमक सोडियम का उपयोग सही है ताकि यह स्वास्थ्यवर्धक हो। नंबर 1, ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक पूर्ण नमक होना, वह सामान्य नमक जो हम यहाँ उपयोग करते हैं, जैसे वह सही है। यह नमक, ये सफ़ेद कुछ चट्टानों से बनाई जाती है जिन्हें हैलाइड्स कहा जाता है ना, जो वास्तव में चट्टानें हैं। हैलाइड्स, DHALIDO, है ना। ये एक प्रकार की चट्टान है जिसमें सभी अन्य खनिज नहीं होते हैं। इसमें केवल क्लोराइड और सोडियम होता है, लेकिन वास्तव में स्वस्थ नमक एक पूर्ण नमक होता है। पूर्ण नमक समुद्री नमक है। समुद्री नमक में लगभग 84 खनिज होते हैं और न केवल बल्कि भी इसमें सोडियम और क्लोराइड होते हैं। इसके अलावा बाइंदी अन्य तत्व भी होते हैं। वह नमक एक संतुलित स्थिति में होता है। समुद्री जल में 80 से अधिक खनिज होते हैं और यह रक्त के सबसे करीब है शरीर की। तो अगर आप नमक का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा नमक उपयोग करें जैसे हिमालय की नमक, जो एक नमक है जो पहाड़ों से लाया जाता है, लेकिन एक नमक जो आता है कुछ जमा जो समुद्र के नीचे से आते हैं, क्योंकि जो हुआ वह ये है कि अब ये ऊपर आ गया है और भी एक पहाड़ में बदल गया। लेकिन वह नमक जैसे हिमालय नमक, सेल्टिक नमक, समुद्री नमक, जिसमें सभी खनिज होते हैं पर आयोडीन युक्त नहीं है, ये एक पूर्ण नमक है। क्या आप समझ रहे हैं? यौगिकों में भी इसमें आयोडीन होता है क्योंकि ये बीच में है। 44 खनिज, यानी समुद्री नमक में कोई भी खनिज नहीं है जो गायब हो। मैं जितना हो सके औद्योगिक नमक व सफ़ेद नमक से बचने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध सोडियम क्लोराइड, है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप नमक का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको संतुलन में रहना होगा। आपको संतुलन क्या देता है? ये आपको पोटेशियम देता है। जो नमक का मुकाबला करता है उसमें मैग्नीशियम होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। कुल मिलाकर नमक के साथ समस्या अगर कोई है तो वह नमक जैसा नहीं है, ये संतुलन की कमी है। अगर आपके पास सभी खनिज और शरीर चुनता है और उस चीज़ को बाहर निकाल सकता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके पास है सभी अन्य लोग अपनी रक्षा करने के लिए, आपको कोई समस्या नहीं है। इसलिए नमक नहीं है, समस्या ये है कि सभी खनिजों की पूर्ण कमी है। संतुलन प्रदान कर सके ताकि आपका शरीर इसका उपयोग कर सके। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।